आइए इसी समय पर हम तालियों के साथ स्वागत करेंगे। खुदावंद की दास शिष्य थॉमसन पास्टर जी को हम स्वागत करते हैं। सबको जय मसीह। बड़ा अच्छा लग रहा है यहाँ पर आके, और मैं बहुत उत्सुक हूँ कि आपको प्रभु यीशु की बातें बताऊँ। और मैं पास्टर एबी का भी मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने हमें बुलाया। और हम वैसे कहीं जाते नहीं हैं ज़्यादा, क्योंकि कहाँ कहाँ जाएं, क्या क्या करें। परमेश्वर की इच्छा जब होती है तो वो हमें मिलाता है, हमें लेकर आता है। और मेरी वाइफ सबिता जी हैं, शिष्या सबिता भी मेरे साथ हैं, देवेंद्र भी आए हैं। हम लोग दिल्ली से, हम यहाँ प्रार्थना के लिए आए हैं। उसके बारे में मैं 2-4 बातें ही बता पाऊँगा समय की कमी के कारण। और आप लोग इतना अच्छा गाते हैं कि हमें लगा कि अब हमें गाने की ज़रूरत ही नहीं है। बड़ा अच्छा गाते हैं। तुम जगत की ज्योति हो, तुम धरा के नमक भी हो। ये गीत मैंने बहुत साल पहले लिखा था। क्यों लिखा था थोड़ा सा बता देता हूँ। वो इसलिए कि मेरा जो जीवन था वो हारा हुआ जीवन था। हारा हुआ जीवन का मतलब है मैंने प्रभु यीशु के जीवन को देखा, लेकिन मेरा जीवन और उसमें मेल मिलाप नहीं था। तो मैं बड़ा परेशान था कि क्या होगा, कैसे होगा। प्रभु यीशु पाँव धोते हैं, मुझे पाँव धोने का समझ में नहीं आ रहा था। प्रभु यीशु कहते हैं कि दुश्मन से प्यार करना होगा, मुझे समझ में बात नहीं आ रही थी। प्रभु यीशु कहते हैं कि तुम्हें कोई 1 मील ले जाए 2 मील चले जाओ। प्रभु यीशु कहते हैं सब हमेशा सच बोलो, दुनिया से प्यार नहीं करो, मैंने तुम्हें दुनिया से बाहर निकाल लिया है। ये सारी बातें मेरे जीवन से मैच नहीं कर रही थी। सुसमाचार मैंने बहुत पढ़ा, मैं परेशान था। फिर प्रभु के अनुग्रह से मैंने प्रार्थना में समय बिताया, और उसके बाद मुझे परमेश्वर की आत्मा ने सहायता की कि मैं उस रास्ते पर चल पड़ूं, प्रभु यीशु के रास्ते पर, उसके पीछे चल पड़ूं, मैं प्रभु यीशु के पीछे चल पड़ूं। तो उस समय मैंने ये गीत लिख दिया, तुम जगत की ज्योति हो। मत्ती 5-6-7 के सीधे वचन हैं, पहाड़ी उपदेश इसको कहते हैं। प्रभु यीशु ने लोगों से कहा था पहाड़ पर बैठकर कि वो उस जीवन के बारे में। ये एक जीवन शैली है, लाइफ स्टाइल है इसकी। चाहे वो आप अमेरिका में हो, चाहे आप जम्मू के कोई गांव में हो, चाहे बिहार में हो, चाहे झारखंड में हो, चाहे इंग्लैंड में हो, जीवन शैली एक ही होती है प्रभु यीशु की। दुश्मन से प्यार वहाँ भी करना पड़ेगा, यहाँ भी करना पड़ेगा। पाँव वहाँ भी धोने पड़ेंगे, यहाँ भी धोने पड़ेंगे। सच वहाँ बोलना पड़ेगा, यहाँ बोलना पड़ेगा। तो ये सारी बातें कि मैंने ये गीत लिखा, आपने बड़े अच्छे से गाया था। मैंने सोचा था आज हम गाएं, आपने गा दिया है तो हम कुछ और गाएं। निकला यीशु है जल्द हमारा, उठो सोने वालों वो द्वार पर खड़ा। ये गीत मैंने इसलिए लिखा था कि एक जगह में गया, वहाँ पर मुझे ऐसा लगा वहाँ पे आज़ादी नहीं थी, प्रचार करने की आज़ादी नहीं थी, लोगों को सुसमाचार सुनाई नहीं दे रहा था। तो मैं बड़ी मुश्किल से लोगों को कुछ सुसमाचार सुनने का अवसर मिलता था, क्योंकि लोग उनके खिलाफ थे, सरकार खिलाफ थी, काफ़ी परेशान थे वो। और तब मैंने देखा कि हमारे चर्च के लोग तो आराम से सो रहे हैं, चिकन खाते हैं, गाने गाते हैं, गाड़ियों में घूमते हैं, उनको कोई फिक्र नहीं है। तब मैंने गीत लिखा, आने वाला यीशु है जल्द हमारा, उठो सोने वालों वो द्वार पर खड़ा। आने वाला यीशु है जल्द हमारा, उठो सोने वालों वो द्वार पर खड़ा। आने वाला यीशु है जल्द हमारा, उठो सोने वालों वो द्वार पर खड़ा। घर बनाने जाता हूँ, फिर से आऊंगा,
यीशु ज्योत होगा ना रात है महान, सूर्य नहीं होगा ना चंद्रमा महान, यीशु ज्योत होगा ना रात है महान, आने वाला यीशु है जल्द हमारा, उठो सोने वालों वो द्वार पर खड़ा, आने वाला यीशु है जल्द हमारा, उठो सोने वालों वो द्वार पर खड़ा। कोटि कोटि घुटने झुके जाएंगे जहां, नया गीत होगा हर होंठ पर वहां, कोटि कोटि घुटने झुके जाएंगे जहां, नया गीत होगा हर होंठ पर वहां, आने वाला यीशु है जल्द हमारा, उठो सोने वालों वो द्वार पर खड़ा, आने वाला यीशु है जल्द हमारा, उठो सोने वालों वो द्वार पर खड़ा। दोबारा आने वाले प्रभु यीशु मसीह की जय। है। एक किताब भी है यीशु भक्ति की, उसमें बहुत सारे गीत हैं और फेसबुक में आप मुझे देख सकते हैं, कुछ गीत हैं। मैं स्टूडियो में जाके रिकॉर्ड नहीं करता हूँ क्योंकि मेरा शौक़ नहीं है कि बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट यूज़ करूँ, बहुत पैसा खर्च करूँ। मेरे पास पैसे नहीं है स्टूडियो में रिकॉर्ड करने के, या मैं बहुत गायकों को नहीं, प्रभु यीशु गाने की मेरी आवाज़ नहीं ढूंढ रहे हैं, ना वे हमारे इंस्ट्रूमेंट को ढूंढते हैं, देखते हैं। एक बार मैं हरिद्वार गया था, उधर पे क्या हुआ कि हरिद्वार में नहीं, एक एमपी के एक गांव में चला गया। वहाँ गांव में गया तो उधर पे गांव वाले बैठे थे 15-20। मेरे पास एक हारमोनियम था, मैंने हारमोनियम बजाया, दूसरे ने कोई ढोलक बजा रहा था, तीसरा खंजरी, जिसके हाथ में जो लगा वो बजाने लगा। बड़ा बेसुरा गाया था सब ने, कोई कुछ गा रहा है, कोई कुछ बजा रहा है, कोई तेज बढ़ा रहा है, कोई धीरे। लेकिन मैंने उसको अपने फेसबुक में डाल दिया। मैंने ये बोला कि परमेश्वर नाराज नहीं हुआ है, उसे इससे कोई मतलब नहीं है कि बेसुरा किसने गाया, वो हमारे दिल को देखता है। तो ये आवाज़ें, ये इंस्ट्रूमेंट्स, इसका कोई मायने नहीं रखता। बहरहाल तेजी से मैं जाना चाहता हूँ, बढ़ना चाहता हूँ। देखिए, ऐसी मैं प्रभु यीशु के बारे में बताना चाहता हूँ, सीधी सादी बातें। प्रभु यीशु आए क्यों थे? अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं कि प्रभु यीशु क्या धर्म चलाने आए थे? ये बहुत बड़ा एक धोखा है शैतान का, एक बहुत बड़ा झूठ है। वो ये है कि प्रभु यीशु धर्म चलाने आए थे, कोई धर्म के संस्थापक हैं, वो नहीं है। वो परमेश्वर का राज्य लेकर आए थे, स्वर्ग का राज्य, परमेश्वर का राज्य हमारे बीच में लेकर आए थे। इससे ज़्यादा उन्होंने कुछ नहीं किया, किसी धर्म में नहीं आए। प्रभु यीशु तो सबके प्रभु हैं, है ना? हिंदुओं के प्रभु हैं, मुसलमानों के प्रभु हैं, ईसाइयों के प्रभु हैं, क्रिश्चियंस के प्रभु, सबके प्रभु यीशु हैं। क्योंकि वो सर्वोच्च स्वर्ग लोक से इधर पर आए और हमारे बीच में आके उन्होंने बताया कि स्वर्ग में विराजमान परमेश्वर है कौन, क्या चाहता है वो, पाप क्या है, मुक्ति क्या है, मोक्ष क्या है, ये सारी बातें बताने के लिए प्रभु यीशु ऊपर से आए। वो सबके प्रभु बनकर आए थे। बहरहाल मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, जब प्रभु यीशु आए तो उन्होंने किया क्या। तेजी से मैं जाना चाहता हूँ, आगे बढ़ना चाहता हूँ। प्रभु यीशु ने अपने चेले चुने, सही है। जब उसने अपने चेले चुने तो सर्वशक्तिमान परमेश्वर के पुत्र हैं, जिन्होंने अपने वचन की सामर्थ्य से सारी सृष्टि बनाई, सारे ब्रह्मांड को बनाया। वचन की सामर्थ्य से उसने मुंह से बोला और सब बन गया। कितने महान परमेश्वर है वो। प्रभु यीशु जब इस संसार में आते हैं तो उनको 12 चेलों की जरूरत है, शिष्य की जरूरत है। तो क्या करना चाहिए? बहुत पढ़े लिखे लोगों को ढूंढना चलेगा, पंडितों को ढूंढना पड़ेगा, मौलवियों को ढूंढना पड़ेगा, बनारस जाना पड़ेगा, अमेरिका जाना पड़ेगा, न्यूयॉर्क जाना पड़ेगा, है ना? जितना बड़ा गुरु होता है उतना बड़ा उसका चेला भी होता है। लेकिन उसने क्या किया?
वो सुबह निकला, कफरनहूम की झील के बाहर ऐसे गया, उसने 2 जनों को जाल डालते हुए देखा और उनको बुलाया और कहा इधर आओ, मैं तुम्हें बनाऊंगा। फिर आगे बढ़ा, दाहिने गया, फिर लेफ्ट गया, फिर आगे 2 किलोमीटर आगे गया, वहां उसने देखा कि 2 और आदमी थे। उसने उन्हें बुलाया, इधर आओ, मैं तुम्हें मछुआरे, मनुष्य के मछुआरे बनाऊंगा। मैं कई बार ये सोचता रहा कि प्रभु यीशु के चेले आखिर मरने को तैयार क्यों हो गए। सवाल ये उठता है कि प्रभु यीशु के पीछे चलने वाला जान देने के लिए तैयार क्यों हो जाता है। ये मेरे अंदर सवाल आया। सवाल इसलिए आया कि मैंने कहा ये अनपढ़ गंवार से थे उसके चेले, जिन्हें पढ़ना नहीं आता था, बात करना नहीं आता था, खाना कैसे खाना है, रोटी खाना ये नहीं आता था। गांव के थे, देहात के थे, लोग बोलते थे कि कहाँ से आ गए। एक बार यरूशलेम में वो सारी भीड़ के साथ आ गया, लोग परेशान हो गए यरूशलेम के कि ये गांव वाले कहाँ से आ गए हैं, ये क्यों दंगा फसाद कर रहे हैं, कौन ये लोग। गलील के लोग थे, उनकी जबान अच्छी नहीं थी, उनसे बात करना आता नहीं था, ये उसके चेले थे। लेकिन उनकी एक खास बात थी कि वो सब मरने के लिए तैयार थे और एक दिन सब मर गए, शहीद हो गए। क्यों? सवाल मेरे अंदर था। मैंने सोचा कि पता नहीं क्यों मर गए, क्या हो गया। लेकिन फिर मैंने ध्यान से जब पढ़ा तो मैंने ये देखा कि प्रभु यीशु ने उन्हें बुलाया कैसे था। जब उसने उन्हें बुलाया तो उसने कहा क्या था। उसने ये कहा था कि तुम इधर आओ, मैं तुम्हें बनाऊंगा। बोला था ना, अभी तुम नालायक हो, निकम्मे हो, अनपढ़ गंवार हो। बोला था ना? नहीं बोला था, मैं बोल रहा हूं। लेकिन कहने का मतलब यही था, अभी तुम बने नहीं हो, तुम्हें बात करना नहीं आता, तुम्हारी अकल ठिकाने नहीं है, तुम्हें कुछ नहीं आता है। लेकिन क्या करूंगा, मैं बनाऊंगा। तो ये एक ऐसी चीज है कि प्रभु यीशु जब किसी को बुलाता है तो उसको बनाता है। यदि बनाएगा नहीं तो हम वैसे निकम्मे बने रहेंगे। तो प्रभु यीशु ने क्या किया, इन लोगों को बुलाया। इनको बुलाने के बाद हर जगह जब हो गया, उसने कहा मेरे पीछे आओ, मेरे पीछे हो लो। बड़ा अजीब सा स्टेटमेंट है। कोई बोलता है, किसी गुरु को सुना है ये बोलते हुए कि मेरे पीछे हो लो? हाँ, कोई कह सकता है? किसी में ये ताकत है? किसी के मुंह में ये ताकत है कि कह सकता है कि मैं मार्ग, सत्य और जीवन में हूँ, मेरे पीछे आओ, बिना मेरे द्वारा तुम पिता के पास नहीं पहुंच सकते हो? किसी में हिम्मत है? किसी में हिम्मत है ये बोलने की तुम झूठ नहीं बोलो, हमेशा सत्य बोलो? किसी में हिम्मत है? प्रभु यीशु ने लोगों को अपने पास बुलाया, कहा मेरे पीछे हो लो, मेरे पीछे आओ। मतलब क्या था? मैं कल बात कर रहा था कोई भाई बहनों से, कुछ लोग, हम लोग ऐसे कमरे में बैठे थे। प्रभु यीशु ने कम से कम 22 बार बोला मेरे पीछे हो लो, मेरे पीछे आओ। 7 बार उसने मत्ती में बोला, 4 बार उसने मरकुस में बोला, 4 बार लूका में बोला, 7 बार यूहन्ना में बोला, और डायरेक्ट इनडायरेक्ट मालूम नहीं कितने बार बोला होगा, मेरे पीछे आओ। अजीब बात है, हम कहाँ चले जाएं उसके पीछे? क्या वो हमें कहीं तीर्थ स्थान ले जाएगा, कहीं मंदिरों में घुमाएगा, हैं, बाजारों में घुमाएगा, कहाँ घुमाएगा, क्या करेगा? पीछे कहाँ जाएं? क्या नौकरी दिलवाएगा? बेरोजगार हैं, क्या करेगा वो? पीछे आने का मतलब क्या है? प्रभु यीशु पीछे आने को बोल रहे थे, उसका मतलब था तुम मेरी हर बात को मानो। उसका मतलब ये है, हर बात को तुम मेरी मानो, मेरी आज्ञा का पालन करो। ये कहने प्रभु यीशु आए थे। प्रभु यीशु कौन थे? इंसान थे, लेकिन वो परमेश्वर थे, परमेश्वर हैं। वो आके कह रहे हैं कि तुम मेरी बात मानो, मेरे पीछे आओ। क्योंकि पहले क्या हुआ था आपको मालूम है ना? बाइबल की पहली किताब में क्या लिखा है कि दुनिया कैसे बनी थी, ये तो आपको मालूम है। सबसे पहले परमेश्वर ने आदम और हवा को बनाया और उसने कहा कि देखो तुम लोगों को खाने के लिए हमने सब कुछ बनाया, गार्डन में है, लेकिन एक जो बीच में बैठा हुआ ये पेड़ है, इसके फल तुम मत खाना, खाओगे तो मर जाओगे। बोला था ना? बोला था। ये एक बात उसने कही थी, ये इसलिए कही थी कि वो उसकी आज्ञा मानना सीखें।
वो चाहता तो उस पेड़ को उखाड़ के कहीं गंदे कोने में रख देता, उसमें कांटे लगा देता, उसमें बदबू आती, उसमें वो कड़वा पेड़ होता, ऐसा कर सकता था। क्यों नहीं किया उसने? बीच में क्यों लगा दिया? वो इसलिए लगा दिया ताकि हम और आपकी टेस्टिंग हो सके। क्या तुम बात मानोगे? हैं? मेरा बेटा बड़ा है और मैं कहता हूं आपसे कि ये कभी पैसे की चोरी नहीं करता है, तो आप कहेंगे बहुत अच्छी बात है। लेकिन जब बाद में आपको मालूम पड़ेगा कि मेरे सारे पैसे तिजोरी के अंदर इतने बड़े ताले के अंदर लगा के जाता हूं, और वो चोरी करेगा तो कैसे करेगा? कर पाएगा? नहीं कर पाएगा ना। इसी तरह यदि परमेश्वर पेड़ नहीं लगाता, वहां पर वो फल नहीं लगाता, तो उसे मालूम कैसे पड़ता, हमें कैसे मालूम पड़ता कि हम उसकी आज्ञा मान रहे हैं? नहीं मालूम पड़ता। इसलिए वो पेड़ था, आज्ञा नहीं मानी, यही सबसे बड़ा एक बुरा काम हुआ था। परमेश्वर की शुरू से ये कहना है कि तुम उसकी आज्ञा मानो। परमेश्वर ने आदम और हवा को भी बोला कि तुम मेरी बात मानो, नहीं माने। प्रभु यीशु संसार में आए, उन्होंने कहा तुम मेरी बात मानो, केवल इसीलिए कहा मेरे पीछे हो लो, मेरे पीछे आओ। ये सारी बातें उसने कही थी। तो ऐसा है कि प्रभु यीशु ने अपने चेलों को जब बुलाया, तो पहली बुलाहट प्रभु यीशु का जो बातचीत संवाद था चेलों से, पहला संवाद भी ये था, मेरे पीछे हो लो। आखिर संवाद भी क्या था? मेरे पीछे हो लो। कोई बड़ी बात नहीं, कोई बात समझ में नहीं आती, ना कोई किताबें लिखी उसने, ना कोई बड़ी बड़ी बातें कही कि कैसे करना है, तीर्थ यात्राएं कहाँ करनी है, क्या क्या करना है, कुछ बोला ही नहीं उसने। बस ये बोला मेरे पीछे हो लो। प्रभु यीशु के पीछे चलने का मतलब है कि हमारे पास उसका जीवन होना चाहिए। आपको मालूम है रोटी और दाखरस में से खाने को उसने बोला था, है ना? प्रेरितों के काम, उसके पहले अध्याय में वो प्रेरितों का काम लिखने वाला लूका था, लूका, और लूका का सुसमाचार लिखने वाला भी लूका था। वो पहले प्रेरितों को लिखते समय कहता, मेरी पहली किताब में मैंने ये लिखा है कि प्रभु यीशु ने क्या क्या सिखाया और सिखाने के बाद उसको क्या कैसे किया, उसकी कथनी और करनी के बारे में लूका में लिखा है। लेकिन प्रेरितों के काम में क्या लिखा है कि अब हमें क्या करना है, पवित्र आत्मा की सहायता से अब हमें कैसा जीवन जीना है, ये हमें बताया। प्रभु यीशु चाहते हैं कि हमारा जीवन उसके समान हो। आपको मालूम है रोटी और दाखरस लेते हैं, आप लोग भी लेते हैं। पहला कुरिन्थी में क्या लिखा है, लूका में क्या लिखा, और जगह में क्या लिखा है? वहां यह लिखा है कि उसने रोटी ली, तोड़ा और उनको दिया, और दाखरस दिया और कहा, क्या बोला? ये मेरा शरीर है और ये मेरा लहू है, मेरी याद के लिए यही किया करो। कमाल की बात है, एक आदमी अपने मरने की बात को हमें याद दिलाना चाहता है, वो चमत्कार को क्यों नहीं दिलाता? उसने ये क्यों नहीं बोला कि 5000 को मैंने खिलाया, उसको याद रखो? उसने ये क्यों नहीं बोला कि मैं पानी पर चलता था, उसको याद रखो? उसने ये क्यों नहीं बोला कि लाजरस की कब्र के बाहर खुली कब्र है, तुम देखो वहां पर और उसे याद करो कि खुली कब्र कैसी होती है? नहीं, उसने अपने टूटे बदन को और बहते खून को की याद रखने को कहा है, और कहा है कि यही जीवन तुम्हारा होना चाहिए। सही है। प्रभु यीशु ने कहा मेरे पीछे आओ, बोला था ना, लेकिन एक बार बहुत भीड़ उसके पीछे आ रही थी, बहुत से लोग उसके पीछे आ रहे थे, और आते हुए प्रभु यीशु मुड़ गए। मुड़ के उन्होंने देखा बहुत भीड़ आ रही है। उन्होंने क्या बोला? यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप का इनकार करे, अपनी सलीब हर दिन उठाए और तब मेरे पीछे आए। बड़ी अजीब बात है, इतनी भीड़ आ रही थी, सभी लोग तो पीछे चल रहे थे, लेकिन क्या चलने वाले चल रहे थे? उसके मुताबिक वो नहीं चल रहे थे। भीड़ आ रही थी, पीछे आ रही थी, क्यों आ रही थी मालूम नहीं। शायद कोई सोच रहा होगा रोटी फिर से मिल जाएगी, किसी ने सोचा होगा कोई चमत्कार देखें, आज मजा आएगा, कोई बीमार ठीक हो जाएगा, किसी अंधे को आंखें मिलेंगी, देखेंगे।
अलग अलग कारण से प्रभु यीशु के पीछे आ रहे थे, लेकिन प्रभु यीशु रुक गए। उन्होंने कहा यदि कोई मेरे पीछे आए तो अपना इनकार करे, अपनी सलीब हर दिन उठाए। मुझे 30 साल लग गए, मुझे किसी ने बताया नहीं था कि क्रूस उठाना पड़ता है और अपना इनकार करना पड़ता है। सारे क्रिश्चियन लोगों ने बहुत भाषणबाजी की हमसे, हमें बहुत गाना सिखाया और ये किया वो किया, लेकिन ये नहीं बताया कि शिष्य थॉमसन तुमको क्रूस उठाना पड़ेगा। पता नहीं क्यों नहीं बताया। शायद उनको लगता हो कि मैं डर जाऊंगा, शायद उन्होंने सोचा मैं प्रभु यीशु के पीछे चलना बंद कर दूंगा, लेकिन उन्हें बताया नहीं। कितना नुकसान हो गया ना मेरा। पता नहीं आपको किसने कब बताया होगा क्रूस उठाने के लिए मरना पड़ेगा, बोला था किसी ने। कितना नुकसान हो गया आपका। यदि आप पहली बार ये सुन रहे हैं तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं, प्रभु यीशु ने जब याद करने को बोला था, उसने अपनी मौत को, अपने लहू को, अपने जख्मों को दिखा के बोला इसे याद करो। और यही जीवन तुम्हारा होना चाहिए। जब इसमें से तुम भाग लेते हो तो तुम्हारा जीवन मेरा जीवन एक होता है, तुम्हारे जीवन शैली और मेरे जीवन शैली एक जैसी होती है, उसके अलावा कुछ नहीं होती है। अपने आप को इनकार करने का मतलब है मैं अपनी मर्जी नहीं करूंगी, मैं वही करूंगा जो पिता ने मुझे बताया है, जो रास्ता मुझे दिखाया है उसी पर मैं चलूंगा। इसका मतलब ये होता है अपने आप का इनकार कहां से होता है? अपनी इच्छा, मेरी इच्छा है वो मैं करना चाहता हूं, मैं बड़ा बनना चाहता हूं, मैं नाम कमाना चाहता हूं, मैं पैसे से जीना चाहता हूं, मैं चमत्कार की ताकत से जीना चाहता हूं, सब कुछ करना चाहता हूं। रुकना पड़ेगा। अपनी इच्छा नहीं, परमेश्वर की इच्छा पूरी करना है जरूरी। हमें अंदर से बदलना पड़ेगा। उसको कहते हैं अपना इनकार करना। मुझे नहीं मालूम, आपको देखने से मुझे नहीं मालूम है कि आपने अंदर से इनकार किया है, लेकिन परमेश्वर को मालूम है। और क्रूस उठाने का क्या मतलब है? क्रूस उठाने का मतलब है तुम्हारे बाहर की जो जिंदगी है, जो बाहर दिखता है, वो भी प्रभु यीशु के हमशक्ल होना होगा। क्रूस उठा के चलने वाला आदमी, बाजार में लोग हंसते थे, उसको मारते थे, पीटते थे, पत्थर मारते थे, क्योंकि वो जानते थे कि ये मर चुका है आदमी। क्रूस उठाने वाला हर दिन मर चुका रहता है। और वो लोग कहते थे कि उसको ये खराब आदमी है, ये खूनी है, ये कातिल है, ये रेपिस्ट है, या जो भी है, चोर बदमाश है ये। उसकी इस दुनिया में कोई उसके लिए जगह नहीं होती थी। क्रूस उठाने वाला आदमी की बदनाम रहता था। वो बदनाम और हर तरह की दुनिया से अलग हो जाता, दुनिया से वो जा चुका रहता। प्रभु यीशु आपको बुलाते हैं और कहते हैं तुम्हें क्रूस उठाना पड़ेगा। कैसी बात है यार, क्रूस उठाना पड़ेगा। भीड़ कम करने का एक तरीका है। प्रभु यीशु को भीड़ कम करने का तरीका भी मालूम था। एक बार की बात है, यूहन्ना 6 में लिखा है कि बहुत से लोग उसके भीड़ पीछे आ रही थी। फरीसी लोग आ रहे थे, जो यहूदी धर्म गुरु थे, धर्म अनुयायी थे, बड़े बड़े लंबे चोगे पहनने वाले लोग थे, वो लोग भी आ रहे थे। इतने में प्रभु यीशु ने अजीबो गरीब बात कह दी। उसने कहा तुम्हें मेरा लहू पीना पड़ेगा, तुम्हें मेरे बदन को, मेरे मांस को खाना पड़ेगा, तभी तुम्हारे पास जीवन होगा। ये सब बातें बोल दी। लोगों ने कहा तुम्हारा गुरु कैसी बातें करता है, ये खून वून और मांस वासी क्या है, ये बच्चे डर जाएंगे ना, कैसी बातें करते हो। तो वो लोग सब गए। तो प्रभु यीशु के चेले जो थे वो धीरे से आए, बोले सर जी ऐसा है कि आपका वैसे तो सब चीज़ ठीक चल रहा था, चमत्कार भी अच्छे हुए, वो लोग कह रहे थे अच्छे हैं, बड़े अच्छे हैं, लेकिन एक बात की घटी हो गई, कमी हो गई थोड़ा। ये फरीसियों ने हम लोगों से बोला था कि हम भी तुम्हारे गुरु के साथ हो लेंगे, आएंगे, पीछे आएंगे, लेकिन जो ये मांस और खून और ये सारे आपने जो अजीबोगरीब बात कर दी, उससे अब वो लोग थोड़े नाराज़ हो गए हैं। और वो लोग फिलहाल उन्होंने कहा बाय बाय, हम अभी नहीं आएंगे, अभी आप लोग जाइए। और वो लोगों ने हमारे पास अब जुड़ेंगे नहीं, बोला था ना। हाँ, तब प्रभु यीशु ने क्या बोला? उसने उनको बुलाया, बोला कि इधर आओ, तुम लोग इधर आओ। और जब वो आए तो उसने ये पूछा, ठीक है, वो लोग तो चले गए, तुम भी जाना चाहते हो, जा सकते हो।
भीड़ कम करने का तरीका मालूम, भीड़ बढ़ाने का तो तरीका मालूम है आपको ना, गिटार जोर के बजाया करो, हाँ, भाषण तेजी से दिया करो, म्यूजिक अच्छा बनाया करो, भीड़ बढ़ जाएगी। लेकिन भीड़ कम करने का तरीका क्या है? उनको बोले क्रूस उठाना पड़ेगा, अपने आप का इनकार करना पड़ेगा, तब 6 जन बढ़ेंगे। 11 जन बचे थे, 12 जन, भीड़ कहाँ गई? चली गई, रोटी खा ली थी सबने, चमत्कार खा लिए थे, देख लिया था, चले गए। प्रभु यीशु के पीछे आप कैसे चल रहे हैं? मेरा सवाल ये है, अभी आपने प्रभु यीशु को जाना है, ना वो धर्म लेके आया, ना कोई तीर्थ यात्रा, तीर्थ स्थान, पवित्र नगरी लेकर आया, ना आपके लिए कुछ लेकर आया, नौकरी भी नहीं लाया, बेरोजगार लेकर आया है, आपके हाथ में क्रूस दे दिया, आपको कहने लगा मरना पड़ेगा, तो आप यहाँ क्यों आ गए? धोखा तो नहीं है आपको? किसी ने कुछ और कहानी बता दी आपको जो बाइबल में नहीं है? लोगों को, सभी को, चाहे कोई भी हो, पहले से यही तरीका है कि प्रभु यीशु के पीछे चलने वालों को, परमेश्वर के पीछे चलने वालों को दुनियादारी से दूर रहना पड़ता है। आपको मालूम है इब्राहिम के बारे में? इब्राहिम बहुत पैसे वाला था, उसके पास बहुत भेड़ बकरियां थी, गाय भैंस थी, सारी चीजें थी, लेकिन वो तंबू में रहता था। और वहां पे लिखा है कि वो, उसकी नजर वहां रहती थी उस बिल्डिंग की तरफ जिसकी फाउंडेशन, जिसकी नींव परमेश्वर ने रखी थी। इसलिए हालांकि उसके पास भेड़ बकरी और सारी चीज थी, लेकिन वो कंगाल की तरह जिंदगी जी रहा था, उसकी आंखें वहां थी। एक बार परमेश्वर आते हैं उससे मिलने, वहां पर वो तंबू के यहाँ गर्मी में बैठा था पेड़ के नीचे, उसने देखा परमेश्वर दौड़ के गया और उसको दंडवत करके बोला कि आप आए हैं, अच्छी बात है, खाना खा के जाइए। परमेश्वर के लिए खाना बनाया, उसने बनाया था ना, उसकी बीवी ने, उसने नहीं बनाया था। उसने बकरी वकरी काटी, अच्छा रोटी बनाई और सब गरम गरम लाके दे दिया, उसको खिलाया था ना। और इब्राहिम ने क्या बोला उससे मालूम? एक सेंटेंस, कई चीजें बोली थी, उसमें से एक सेंटेंस था, मैं तो राख हूं और मिट्टी हूं। कमाल है, सारी दुनिया का, वहां का वो सबसे रईस आदमी था, सारी चीजें दुनिया उसके पास थी, लेकिन वो कहता क्या है? मैं राख हूं। कब जल गया वो? आग लग गई थी उधर, टेंट में आग लग गई थी क्या? कैसे राख बन गया वो? राख का मतलब है मैंने जो कुछ किया है उसकी कोई कीमत नहीं है, वो जल चुका है, राख की तरह है। मेरी हर चीज, हर बात किसी काबिल नहीं, मैं खुद मिट्टी जैसा हूं जिस पे लोग चल सकते हैं, मेरी कोई कीमत नहीं है। इब्राहिम जो हमारा पिता है, बाइबल कहती है वो हम सब का पिता है। जिन लोगों ने विश्वास करके परमेश्वर के पीछे आए हैं, उन सब का पिता कौन है? इब्राहिम। वो राख है, वो मिट्टी है, और हम कौन हैं? बड़े आदमी हैं, नाम है हमारा, काम है हमारा, लोग मुझे जानते हैं, मेरे गीत गाते हैं। दूसरे आदमी के बारे में सुनेंगे, उसका नाम है यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला। याद है आपको यूहन्ना बपतिस्मा? कितने लोग जानते हैं? हाथ खड़ा करो। हाँ, यूहन्ना, हाथ नीचे कर लो। अजीब आदमी था, कोई लोग कहते हैं मेरे जैसे दिखता था। सच है क्या? पता नहीं क्यों कहते हैं, बहुत गलतफहमी हो जाती लोगों को। अच्छा, ये जो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला था वो जंगल से आया, वहां पर 400 साल तक, प्रभु यीशु के आने के 400 साल तक वहां पर कोई भी नबी नहीं आया था, कोई प्रॉफिट नहीं आया था, कोई ऐसा आया नहीं था। 400 साल तक खामोशी थी। इतने में एक बुढ़ा बुढ़ी जो कि जिनके कोई बच्चे नहीं थे, एकदम बूढ़े कमजोर हो गए थे, उनके घर में परमेश्वर ने कहा तुम्हारे इधर एक बच्चा पैदा होगा जो कि जिसे परमेश्वर इस्तेमाल करेगा। वो ये सारी बातें कही थी। उस समय कौन था? उस समय रोम में कैसर की सरकार थी, पिलातुस वहां पर था, हन्ना और वो जो भी हैं वो महायाजक लोग थे उधर के, और ये सारी सरकारें, बड़ी बड़ी सरकार थी, मंदिरों पे उनका कब्जा था, सरकार पे उनका कब्जा था, ये सारी चीजें चल रही थी। लेकिन परमेश्वर का आवाज कहां से आया? जंगल से।
एक आदमी जिसके पास रोटी नहीं थी खाने की, कीड़े मकोड़े खा रहा था, हाँ, शहद खा रहा था बेचारा, कपड़े नहीं थे उसके पास, वो चमड़ा वमड़ा लेके इधर उधर से सिल के खा रहा था, बना रहा था। उसके पास आवाज आई, उसके पास वचन आया। 400 साल बीत गए हैं, 400 साल के बाद परमेश्वर के पुत्र सर्वशक्तिमान परमेश्वर मनुष्य रूप धारण करके संसार में आए हैं। ना सरकार के पास कोई खबर आई है, ना धर्म के पास कोई खबर आई है। एक टूटा फूटा आदमी जंगल में बैठा है, जिसने बाल नहीं बनाए हैं, जिसके पास कपड़े नहीं हैं, कुछ नहीं है, खाने के लिए रोटी नहीं है, उसके पास परमेश्वर की खबर आती है, वो लेकर उसको आता है। जंगल ने क्या कर दिया था? जंगल ने यूहन्ना को इतना मारा, इतना पीटा, इतना निकम्मा दुनिया की नजर में बना दिया, सब कुछ से उसे खाली कर दिया, बस वो एक आवाज बनकर रह गया। मरना पड़ता है ना? प्रभु यीशु के पीछे आने वालों को दुनिया में नुकसान उठाना पड़ता है, पीछे चलना पड़ता है। तो ये एक तरीका है जिससे हमें चलना है। यदि प्रभु यीशु के पीछे आप चले तो क्या आप मुड़ के देखते हैं? बहुत से लोग प्रभु यीशु के पास आते हैं और उसके बाद क्या होता? थोड़े समय के बाद हम देखते हैं, कहाँ गए भैया, वो कहाँ चले गए, भैया लाल कहाँ चले गए, अच्छे लाल कहाँ चले गए? अच्छे लाल अच्छे बनकर कहीं चले गए, भैया लाल भैया बहन बन के कहीं और चले गए, पप्पू लाल कहाँ गए, मुन्ना लाल कहाँ गए, सब लोग इधर उधर चले गए, कोई का पता नहीं। एक समय परमेश्वर के पीछे, प्रभु यीशु के पीछे आते हैं, आने के बाद वापस चले जाते हैं। मैं आपको कहता हूँ, ये उनको इसका कोई फायदा नहीं होगा। प्रभु यीशु के पीछे आने वाले को आखिर तक उसके पीछे चलना पड़ेगा, उस पर विश्वास करके उसकी बातों को मानते हुए चलना पड़ेगा, चाहे मरना पड़े, चाहे नुकसान उठाना पड़े, उसको चलना ही पड़ेगा। उसको इस दुनिया की चीजें हासिल नहीं है। आपको ये इब्रानियों की किताब 11 में लिखा है, जिन लोग विश्वास पे चल रहे थे उनके हाथ में कुछ नहीं आया। विश्वास कब किया जाता है? जब हमारे हाथ में चीज नहीं रहती है। कल के लिए विश्वास किया जाता है, आज के लिए नहीं किया जाता। और उस विश्वास के कारण वो क्या देख रहे थे? उनकी आंखें ऊपर लगी हुई थी। आपको मालूम है, मिस्र देश से इस्राएलियों को परमेश्वर बाहर लाया था। कितने लोगों को मालूम है? हाथ उठा करो। हाँ, मिस्र से लाखों लोगों को बाहर लेकर आया, मूसा उनको लेकर आया था। क्या परमेश्वर ने कोई नक्शा दिया था उनको कि ये वाला नक्शा में तुम चलो? क्या उसने कोई टाइम टेबल दिया था? नहीं दिया। जीपीएस बोलते हैं आजकल, क्या मूसा के पास था? कुछ भी नहीं था। बस परमेश्वर ने कहा था कि आसमान में देखो एक बादल है, बादल जब चलेगा तो तुम्हें चलना है, जब रुकेगा तो रुकना है। वो बादल को देखते थे, ऊपर देखते थे, चलते थे। रात को आग का खंबा है, उसको देखो, चलो। कई बार 1 महीने के लिए रुक जाता था, कई बार 1 दिन में 2 बार चल पड़ता था। परमेश्वर की इच्छा से चलना पड़ता है, उसकी मर्जी करना जरूरी है। दुनिया के पीछे आप जाएंगे तो ये कुछ नहीं हुआ। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि इब्राहिम का तो जिक्र मैंने कर लिया था। इसके बाद मैं बताना चाहता हूं कि एक बंदे के बारे में बताना चाहता हूं। पहला राजा 19 में है। पहला राजा 19 से 21 में एक बंदे का नाम है। आपने सुना होगा, एक प्रॉफिट था, एक नबी था, बड़ा नबी था, उसका नाम था एलिया। एलिया जब बूढ़ा हो गया, उसके बहुत चमत्कार किया, आपको मालूम है। उसने आग ऊपर से गिराई और वो वेदी में जो भी कुर्बानी थी वो भस्म हो गई। सारी चीजें करी। 3.5 साल के लिए आसमान से बादल से पानी नहीं गिरा। ये सारी चीजें, बड़े अद्भुत काम किए उसने। उसके बाद जब उसके जाने का समय आ गया, परमेश्वर से ने उसको यहाँ से ले जाने के लिए जिक्र किया, तो उसके बाद कौन होगा? उसके बाद जिसको होना था उसका नाम था अलीशा। तो परमेश्वर ने कहा, तुम जाओ, एक काम करो, अलीशा को काम दे दो, तुम जो करे अलीशा को काम दे दो। तो एलिया गया और एलिया ने क्या देखा कि एक किसान आदमी खेती कर रहा है।
उसके पास 12 जोड़ी बैल हैं और एक जोड़ी बैल से वो क्या कर रहा है, वो हल जोत रहा है। और किसान था, एलीशा क्या था, किसान था। वो गया, उसने उसके ऊपर अपना कपड़ा डाला, इसका मतलब तुम मेरे साथ चल सकते हो, तुम्हें ऑफर लेटर है। मतलब उसके कपड़े का मतलब क्या है आज की तारीख में, ऑफर लेटर, कि तुम आना चाहते तो आ सकते हो। तो उसने क्या किया, उसने कहा कि मैं जाता हूँ और जाके घर वालों से बाय बाय बोल देता हूँ। तो उसने कहा तुम्हें बाय करना है तो करो, नहीं करना तो नहीं करो, मैंने तुमसे बोल दिया, अब मैं जा रहा हूँ। तो वो चला। तो इसने क्या किया, एलीशा ने अपने जो हल जोतते हैं, हल जोतने के और जोतने वाले जो बैल का वो जानवर थे, उन सब का उसने बलिदान करके, उसमें से एक जोड़े का बलिदान किया, उसको उसने पकाया, उसने उसको बॉईल करके उसको पकाया। और उसने साथ में क्या किया, जो लकड़ी और औजार थे ना जिससे हल बना था, उसकी आग जला के उसने उन बैलों को जो है उनको पका के उनको सब लोगों को खिला दिया। और वहाँ लिखा है उसने अपनी कमर बांधी और कमर बांध कर वो चलने लगा, किसके, एलिया के पीछे। क्या है बात, क्या है, उसे अपने हल जलाने की जरूरत थी, हल अपने औजारों को जलाने की क्या जरूरत पड़ गई। वो किसी पड़ोसी को दे देता, किसी और को दे देता, वो कहता कि ये तुम ले लो, अब हमारे बैल को तुम ले लो। लेकिन उसने वो नहीं किया, उसने अपने बैलों को भी बलिदान कर दिया और अपने औजार को जला दिया। उसके बाद वो कमर कस के चला गया, आगे बढ़ गया। इसका मतलब ये है कि कहीं मैं लौट कर ना आ जाऊं। हो सकता है कि एलिया के साथ चलते चलते मुझे भूख लगे, मेरे पास रोटी नहीं होगी, मेरे पास नौकरी नहीं है, मेरे पास घर नहीं होगा, मेरे पास छत नहीं होगी, मैं परेशान हो जाऊंगा। शायद रास्ते में लोग मुझे गाली देंगे, शायद परेशान करेंगे, शायद मारेंगे पीटेंगे, शायद ये सोचा होगा उसने। तो हो सकता है कि मेरा मन बदल जाए और उस मन बदलने के बाद मैं फिर से एक दिन बस लेके, गाड़ी लेके, घोड़ा लेके अपने गांव वापस आ जाऊंगा। और गांव वापस आके क्या करूंगा, अपने बैल को फिर जोतने लगूंगा। कहूँ कि चलो 2 साल की ट्रेनिंग हो गई थी एलिया के बाइबल स्कूल में, भूखे प्यासे रहे बेचारा बुढ़ा ने, कुछ अच्छे से सैलरी भी नहीं दी, काम भी नहीं दिया। अच्छा हुआ हम घर आ गए, फिर से बैल जोतने लगता। देखिए, प्रभु यीशु के पीछे चलने के लिए आपको अपने सारे जो पुल हैं उसको जलाना पड़ेगा। इंग्लिश में बोलते हैं उसकी बर्न योर ब्रिजेस। यानी आप पुल से उस पार निकल गए और उसके बाद आपने यदि पुल को जला दिया तो वापस कैसे लौटोगे, नहीं लौट पाओगे। एलीशा ने यही किया, उसने कहा कमर बांधकर पीछे चलने का मतलब है उसी तरह कि प्रभु यीशु कहते हैं कि तुम्हें अपना क्रूस उठाकर पीछे चलना है। इरादा है, वो एक निर्णय है कि अब मैं पीछे नहीं मुड़ूंगा, मैं आगे बढ़ता ही जाऊंगा। इब्रानियों की किताब 11 में यही कुछ लिखा है। इब्रानियों की किताब 11 बहुत ज़बरदस्त किताब है, उसको आपको मैंने 100 बार पढ़ी होगी, मालूम नहीं कितने बार पढ़ा होगा। हर बार मुझे ऐसा लगता है उसमें एक ताकत है, कुछ बोल रहा है वो। आप बाइबल कैसे पढ़ते हैं, आप बाइबल पढ़ते हैं, बाइबल किताब नहीं है, बाइबल एक व्यक्ति है, एक जीवन है, एक आत्मा है। बाइबल लाइब्रेरी है, किताबें 66 बुक की है, लेकिन वो किताब नहीं है। वो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि बाइबल में लिखा है कि वो आत्मा है, वो सत्य है, वो जीवन है, वो देखता है, वो देख के तलवार की तरह प्राण, आत्मा और शरीर को अलग अलग एनालाइज करता है, वो आपसे बातें करता है, आपको ताड़ना देता, सारी चीज़ें करता है। ये कौन है, ये क्या किताब है? किताब तो ये सब नहीं करती। किताब की आंखें होती हैं क्या? बाइबल की आंखें हैं। जब आप उसको खोलते हैं तो आप नहीं पढ़ रहे होते हैं वचन, आपको कोई देखने लगता है, देखकर आपसे बातें करने लगता है। ये किताब नहीं है। तो आप इब्रानियों 11 को पढ़कर देखिए, वहाँ पर एक बहुत बड़ी चीज़ लिखी है। वहाँ पे इब्राहिम निकल गया, वहाँ लिखा इब्राहिम निकल गया बिना जाने कहाँ जा रहा है। वो बाहर आया, परमेश्वर ने उसे बुलाया और परमेश्वर के पीछे चल दिया। वहाँ पर यह भी लिखा है कि बहुत से दूसरे लोगों के नाम भी लिखे हैं कि वो भी निकले और वो यदि चाहते तो लौट सकते थे, लेकिन वो लौटे नहीं।
वो परमेश्वर की आज्ञा मानते रहे, वो दुख सहते रहे लेकिन आगे बढ़ते रहे, उसकी आज्ञा मान के आगे बढ़ते रहे। इसलिए बाइबल में वहां पर लिखा है, इसलिए परमेश्वर कहता है कि मैं उनका परमेश्वर कहलाने से नहीं लजाता हूं। मतलब मुझे इस बात की शर्म नहीं आती है कि मैं उनका परमेश्वर हूं, इब्राहिम, इसहाक, याकूब का परमेश्वर हूं। इसके साथ में ऐसे लोगों का भी परमेश्वर हूं जो कि मेरी आज्ञा मान के एक बार मेरे पीछे आते हैं, उसके बाद लौट कर नहीं देते हैं। मैं उनका परमेश्वर भी हूं। निकम्मे, नालायक, जिनके पास किताब नहीं थी, पढ़ने की किताबें नहीं थी, कुछ भी नहीं था, जिनके पास घर नहीं था, कुछ भी नहीं था, वो बेकार थे, दुनिया की नज़र में बिल्कुल बेकार लोग थे। वो लोगों के पास बाइबल स्कूल नहीं था, किताबें नहीं थी, चर्च नहीं था, कुछ भी नहीं था, रोटी नहीं थी पूरी खाने के लिए। लेकिन परमेश्वर कहता है उन कंगालों का मैं परमेश्वर हूं। छोटी बात है? छोटी बात है कि परमेश्वर कहता है कि मैं इनका परमेश्वर हूं। वो मरने के लिए तैयार थे। आखिर मरने के लिए आदमी तैयार हो कैसे जाता है? ऐसे कौन से लोग हैं? वहां पर लिखा है 11 अध्याय में लिखा है, कुछ लोग कहते हैं उनको पकड़ लिया गया, उन्हें मारा गया, उन्हें पुलिस आके पकड़ गई, किसी को तलवारों से मारने लगे, ये करने लगे। और वहां लिखा है उन्होंने अपने आप को बचाने की कोशिश तक नहीं करी। आखिर ऐसी कौन सी बात है कि एक आदमी मरने के लिए तैयार हो जाता है? क्या ये कि एक मोहब्बत है? केवल प्रेम है जो आदमी को मरने के लिए तैयार करता है। मैं आपको ये बता देता हूँ, प्रेम के अलावा नहीं। बाइबल में एक जगह लिखा है, वो श्रेष्ठ गीत में ये लिखा है कि वहाँ पर मोहब्बत या प्रेम की परिभाषा दी गई है, डेफिनेशन, प्रेम होता क्या है। वहाँ पर लिखा है कि प्रेम जो है वो मौत के बराबर मजबूत होता है। मतलब उसका स्केल में नापा जाए तो यदि तुमने घर छोड़ दिया तो यानी तुम्हारे 10% प्रेम है। तुमने खाना बंद कर दिया, चलो 20% प्रेम है। तुमने किसी को पैसा दे दिया तो यानी वो 40% प्रेम। तुमने अपने घर वालों की बात नहीं मानी, कि परमेश्वर की बात मानी, चलो 60% प्रेम है। लेकिन 100% प्रेम क्या होता है? 100%, जो अपनी जान दे देता है। मतलब मौत से कम का सौदा नहीं करता है प्रभु यीशु, मौत से कम का नहीं। मौत जब आप मरने के लिए तैयार हो जाते हैं तो उसको कहते हैं मोहब्बत। और वहां पे एक और चीज लिखी है, यदि तुम मोहब्बत की को या प्रेम है, प्रेम को खरीदने की कोशिश करते हो, अपनी दौलत दे देते हो, अपने पैसे दे देते हो, अपना सारा कुछ कुर्बान कर देते हो, धन दौलत, यदि पैसे के अपने जीवन के बदले तुम कहते हो कि हमारा पैसा ले लो, दौलत ले लो, हमारे घर ले लो, हमारा सोना चांदी ले लो, तो यदि तुम मोहब्बत के लिए ऐसा करते हो तो बाइबल में लिखा है तुमने मोहब्बत की तौहीन कर दी, तुमने उसकी इंसल्ट कर दी। तुमने जो करोड़ों रुपए दे दिए ना प्रेम के बदले, तुमने उसकी इंसल्ट कर दी। तुम्हें जान से कम नहीं देना था। यहां पर हम देखते हैं कि लोग जान देने के लिए तैयार हो जाते हैं। प्रभु यीशु के पीछे क्या आप चल रहे हैं? जिस दिन आपने प्रभु यीशु को कबूल किया, क्या उस दिन उसने आपको बुलाया था? चेलों को बुलाया था, कहा मैं तुम्हें बनाऊंगा। आपको बुलाया था? आपने क्या जवाब दिया था? कुछ बोला था कि मैं चलूंगा, मैं नहीं चलूंगा? शर्त रखी थी कुछ? हो सकता शर्त रखी, हो सकता आपको समझ भी नहीं आया, उसने बुलाया, आप मीटिंग में आ गए, पास्टर ने बुलाया तो आ गए, प्रभु यीशु ने बुलाया था। कभी ऐसा लगा है कि वो बुला रहा है? आपका जवाब क्या था? सबसे बड़ी बात है हमें प्रभु यीशु के पीछे चलना है। वो बुलाता है तो उसके पीछे चलना है और फिर लौटना नहीं है। वहां पर क्या लिखा है? प्रभु यीशु एक बार बता रहे थे कि वो बीज बोने वाले का एक वो बता रहे थे, एक उदाहरण बता रहे थे। एक बीज बोने वाला निकला, उसने बीज जब बोया तो कुछ सड़क के किनारे गिर गया, कुछ चट्टान पर गिर गया, कुछ झाड़ियों के बीच में गिर गया और कुछ अच्छी भूमि पर गिर गया। जो सड़क के किनारे था उसको कौओं ने खा लिया। जो चट्टान पे गिरा था वो जल्दी से बढ़ गया, हवा वगैरह खुला था, सूरज था, एकदम से बढ़ा, लेकिन जब सूरज निकला तो वो मर गया। लेकिन तीसरा सुनिए, तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट है।
क्योंकि इसमें शायद हम में से बहुत से लोग आज मिलेंगे। तीसरा, झाड़ी में गिरता है जब बीज, तो वो वहां पे बढ़ता है, झाड़ियों के साथ वो बढ़ता है, लेकिन उसमें फल नहीं आते। बढ़ गया, पत्ते आ रहे हैं, सब कुछ ठीक है, फल नहीं है। वहां पे प्रभु यीशु कहते फल क्यों नहीं है मालूम? 2 कारणों से। एक तो उसको क्लेश आता है, दुख आता है, इसलिए वो वहां से भाग जाता है। दूसरा रीजन उसके उल्टा है। 2 उल्टे रीजन। एक तो दुख, तकलीफ, मारपीट, पता नहीं धमकियां, क्या क्या हुआ और वो वहां से भाग गया। और दूसरा इसका उल्टा क्या है? दुनिया की रंगरेलियां, दुनिया की जो वैभव है, दुनिया की शान शौकत है, दुनिया की ये चकाचौंध है, उसकी तरफ उसकी नजरें लग जाती हैं, वो उसकी तरफ बढ़ने लगता है। इन दोनों में से कौन सा कारण है आपके जीवन में? फल नहीं आ रहे। फल नहीं आ रहे का मतलब यीशु मसीह का जीवन नहीं है, माफ करने की ताकत नहीं है, मुंह बंद करने की ताकत है, चुप रहने की ताकत है, पांव धो सकते हो, किसी की टॉयलेट साफ कर सकते हो, अपनी रोटी किसी को दे सकते हो, कोई 1 मील ले जाए बेगार में 2 मील चले जाओगे, कोई आपका कुछ छीन ले तो चुप रहना आता है। जीवन मिल गया प्रभु यीशु का? नहीं मिला है, यानी फल नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है? 2 कारण। या तो हमारी चाहत कहीं और है, या हमारे दुख दर्द की, धमकियों की, ताड़ना की, मुसीबतों की बात हमें पीछे लेकर जा रही है। प्रभु यीशु जब इस संसार में आए तो उन्होंने आश्रम क्यों नहीं बना लिया? यरूशलेम में आश्रम बना लेते हैं, चेलों को भेजते, जाओ जाओ सब लोगों को बुलाओ, बस्तियों में, गाँव में, उनको कहो आके दर्शन करें मेरे और मैं उनको आशीर्वाद दूंगा। ऐसा क्यों नहीं किया उसने? वो क्यों गांव गांव गया? 15 किलोमीटर में एक विधवा थी, उसके घर गया वो। 25 किलोमीटर में एक पैरालाइज्ड आदमी था, उसके पास गया। 20 किलोमीटर में कुछ बच्चे थे, उनको पास गया। बस्ती के बाहर गया, क्योंकि कोढ़ी अंदर नहीं आ सकते, उनके पास गया। प्रभु यीशु लोगों के पास गया था, उन्हें बचाने, उनको खुशखबरी देने के लिए गया था। मैं आपको यही कहना चाहता हूं कि क्या प्रभु यीशु ने आपको बुलाया? कहीं धोखा तो नहीं हो गया आपके साथ? अच्छा लगता है आने में, गाने अच्छे होते हैं इधर, पास्टर जी अच्छे हैं, बिल्डिंग अच्छी है, क्यों आ रहे हैं? प्रभु यीशु ने बुलाया। यदि बुलाया था तो जवाब क्या दिया था आपने? जवाब देने के बाद चल रहे हो क्या? क्या फल लग रहे हैं? यदि नहीं तो सवाल आज आपके ऊपर आ जाता है कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर के पुत्र संसार में आए हैं, सबको बचाने आए हैं, सबके प्रभु हैं वो, सारे ब्रह्मांड के वो प्रभु हैं, केवल क्रिश्चियन के नहीं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, दुनिया के जानवरों के सारी दुनिया के वो प्रभु हैं। उनकी बातें सृष्टि करता है, जिन्होंने अपने मुंह के वचन से सब कुछ बनाया है, जो अपने मुंह के वचन से सारी चीज़ों को थामे हुए है। ये लिखा है इब्रानियों। क्या हम उसके पास आए? क्या सीरियस है? या थोड़े दिन के बाद नहीं रहेंगे आप? अगली बार जब हम आएंगे तो आधे लोग नहीं रहेंगे। पास्टर साहब से पूछे कहाँ गए? कोई दुनिया के पीछे चला गया, किसी ने दुनिया से मोहब्बत की तो कोई दुनिया से डर गया। कहाँ होंगे आप? सोचा? तो बस यहीं पर मैं ख़त्म करना चाहता हूँ और मैं ये बोलना चाहता हूँ कि प्रभु यीशु के पीछे चलना पड़ेगा। आखिर में 2-4 मिनट और बोलता हूँ। प्रभु यीशु जीवित हो गए। जीवित होने के पहले बाद उन्होंने बोला था अपने चेलों से कि तुम यहीं पर रहना, जब तक तुम्हें सामर्थ्य नहीं मिलेगी तब तक तुम मेरे गवाह नहीं बन पाओगे, यहीं रहो। 7 बंदे गए और पतरस और दूसरे उन्होंने मछली मारने चले गए। जिस मछली के जाल से उसने उन्हें बचाया था, बुलाया था, वो वापस वहीं चले गए और मछली मारने लगे। रात भर कोई मछली मिली नहीं मिली, रात भर मछली नहीं मिली। सुबह अंधेरे में था, किनारे पे एक आदमी खड़ा था, वो वहां से चिल्ला के बोलता है क्या तुम्हारे पास कोई मछली है? उन्होंने क्या जवाब दिया? कुछ भी नहीं। किनारे पे खड़ा हुआ जो आदमी था वो कहता है कि दाहिनी तरफ जाल डालो। कितनी बेवकूफ़ी है ना।
दाहिनी तरफ क्यों डालें, बाईं तरफ क्यों नहीं डालें, सामने क्यों नहीं डालें? छोटा सा बोट है, यहाँ पानी के नीचे जाल डालेंगे इधर तो उधर जाएगा, उधर डालेंगे तो इधर जाएगा, इधर डालेंगे तो पीछे जाएगा, इसमें कोई तर्क नहीं है। खैर बहरहाल डाल दिया, बहुत सारी मछलियाँ आ गई, सब खींच के बाहर ले आए। प्रभु यीशु रोटी बना रहे थे। मर के जिंदा होने वाले सर्वशक्तिमान परमेश्वर के पुत्र, सारे ब्रह्मांड के सृष्टिकर्ता रोटी बना रहे थे, लिखा है। और रोटी और मछली बना रहे थे, वो नौकर थे ना, वो कहा था ना उनने कि मैं नौकर हूं, बोला था। जिंदा होने के बाद भी नौकर थे, वो रोटी बना रहे थे, खिलाया उनने। जब रोटी दे रहे थे तो किसी से बात नहीं किया, डिस्टर्ब नहीं किया, खाओ बेटा खाओ, और लोगे और खाओ। जब खा चुके तब उसने एक ही सवाल किया, उसने ये नहीं पूछा कि तुम मछली मारने क्यों आ गए, तुमने हमारी बात क्यों नहीं मानी, ये कुछ नहीं पूछा उसने। ये नहीं डांटा नहीं कि अब तुम निकम्मे, नालायक, बेकार, अनपढ़, गंवार, तुम लोग जाओ, अब मैं जा रहा हूं यरूशलेम में नए लोगों को लेकर आऊंगा। क्या बोला उसने? नहीं बोला ना। उसने एक सवाल किया, सवाल आ गया। सवाल ये था, क्या तुम मुझसे प्रेम करते हो? उसने आपसे जब बात करता है तो आपकी बुराइयों को नहीं बताया कि तुम कितने खराब हो। कभी आपसे पूछा? मेरे से नहीं पूछा प्रभु यीशु ने कि तुम इतने खराब आदमी हो, तुम कैसे हो, कभी नहीं पूछा। ये पूछा उसने उनसे, क्या तुमसे मुझसे प्रेम करते हो? इसका मतलब क्या है? पहले भी पूछा था एक बार कि लोग मुझे क्या कहते हैं। किसी ने बोला एलिया, किसी ने बोला ये, किसी ने बोला वो। कोई बात नहीं, वो ज्ञान था। पहले नॉलेज के बारे में पूछा था। उनका ज्ञान ये कहता है, वो कहता है, ये कहता वो, ये कहता वो। अब वो सवाल बदल गया है। सवाल अब क्या है? ज्ञान का नहीं है, रिश्ते का है। सवाल ज्ञान का नहीं है, जान देने का है। क्या तुमसे मुझसे मोहब्बत करते हो? उन्होंने कहा करते हैं, फिर बोला करते हैं, फिर बोला करते हैं, तीसरी बार बोला। प्रभु यीशु ने बोला सही है, मर जाओ, मर जाना, मेरे पीछे आओ, मेरे पीछे आओ। और वहां पे लिखा है, इसके द्वारा उसने पतरस को बोला कि तुम कैसे मरोगे। जान से कम का सौदा नहीं करता है वो। यदि आप गाना गा के खुश हो जाओगे, इससे कम का सौदा नहीं है। सवाल बदल गया। सवाल ये नहीं है कि वो कहाँ पैदा हुआ था, उसका नाम क्या था, स्वर्गदूतों ने गाना कौन सा गाया था, कितनी रोटियों से कितने लोगों को खिलाया। सवाल बदल गया है। सवाल यह है कि तुम क्या मोहब्बत करते हो, जान दे सकते हो, या घर वापस लौट जाओगे। प्रभु आपकी मदद करे। हम सब खड़े हो जाएं, एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे हम। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं कि आपने हम सब से बातें की हैं, सीधी बातें की हैं, कुछ छिपाया नहीं है। मेरी ये प्रार्थना है कि यहाँ से हर एक बच्चे से लेकर बूढ़ा तक हर एक व्यक्ति पवित्र आत्मा के द्वारा बात किया जाए। अपना जीवन उन पर प्रकट करिए, ज्ञान से नहीं, प्रगटीकरण करिए, उनको रास्ता दिखाइए। हम सब और वे सब तेरे पीछे चल सकें। धन्यवाद करते हैं। ये प्रार्थना प्रभु यीशु ख्रिस्त के नाम से, आमीन। हम खड़े होते हुए इस समय पर थोड़ी देर के लिए अपने आंखें बंद रखें। परमेश्वर से कहें, प्रभु जी, तूने जो कुछ हमें दिया है, ये सभी से बढ़कर मैं तुमसे प्यार करता हूँ। सोना चांदी से भी बढ़कर, धन दौलत से बढ़कर परमेश्वर हम आपसे मोहब्बत करते हैं। ये हमारा फैसला है प्रभु जी। खुदा के दास ने आज हमें बिल्कुल सरल दीदी से बताया, तुम मुझसे कितना मोहब्बत करते हो। यीशु मसीह ने पतरस से पूछा है। आज रात के समय पर परमेश्वर हमसे पूछना चाहते हैं, हे मेरी बेटी, हे मेरे बेटा, तुम मुझसे कितना प्रेम करते हो। आज प्रभु से हम इसकी आंसर दें।